हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और वेलकम टू दिस चैनल RNP टेक। दोस्तों ये वीडियो जो है ये मैकबुक एयर के एस सीरीज़ को लेकर के है और इस बार हमने पिक किया है लॉजिटेक का पेवल M350 माउस। ये एक बेहतरीन माउस है, अंडर 2000 आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअल में इसे मैंने क्यों पिक किया है, क्योंकि इसके 3 अच्छे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसे मैं बेस्ट कह रहा हूँ। इस प्राइस रेंज में और भी माउस आपको मिल जाएंगे, इवन इससे सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं 3 फीचर्स अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ठीक है, तो पहले तो हम इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि एक्चुअल में इस बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिल जाता है, और देन उसके बाद मैं वो 3 डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो आप बने रहिए लास्ट तक। चलिए पहले तो दोस्तों ये है लॉजिटेक पेवल M350 का बॉक्स। सामने ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिटेक का बैजिंग्स है और एक वाइट कलर का माउस मेंशन किया हुआ है। हाँ, अगर इसके साइड में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को मेंशन किया हुआ है, जैसे साइलेंट, 18 मंथ की बैटरी लाइफ, जो एक अच्छी बात है। 18 मंथ यानी 1.5 साल तक ये बैटरी आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं कितना, मतलब उतना ना, अगर 1 ईयर भी चल जाता है तो बहुत है। देन इसमें डुअल कनेक्टिविटी है, वो क्या था, वो 3 फीचर्स मैंने यही था, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। और हाई प्रेसाइज ऑप्टिकल फेवर, ऑब्वियसली यार ये तो मिलेगा ही, क्योंकि 2000 का माउस लेंगे तो ये सब डिटेल तो मिलना ही है। देन कंट्री ऑफ ऑरिजिन चाइना, ये देख के थोड़ा सा दुख होता है। चलिए और कुछ तो है नहीं, जिस इस बॉक्स को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। इसको रखते हैं साइड में। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनुअल्स हैं जिसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और कुछ डिटेल देख सकते हैं इसमें क्या है बस। और इसके अलावा और कुछ हमें नहीं मिलता है। ये है एक प्यारा सा माउस। एक्चुअली ये बहुत स्लिम है अगर आप देखें तो, मतलब बाकी माउस के कंपैरिजन ये थोड़ा स्लिम है, और अगर आप इसे कैरी करते हैं तो आपके बैग में कम स्पेस को वो करेगा, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक, इसको जस्ट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक पावर कंजप्शन से रोकने के लिए वो पेपर लगाया हुआ था, इसको साइड करते हैं और बैटरी हम लगा देते हैं। देन एक पतला सा स्ट्रिप है, इसे भी साइड कर देता हूँ मैं। दोस्तों बस यही है, आप देख सकते हैं यहाँ एक स्मूथ सी फिनिशिंग है, और देन ये बहुत क्यूट और बहुत हैंडी फील हो रहा है अगर आप देखें तो। और बाकी ये डुअल कनेक्टिविटी के साथ आता है। जो मैं 3 फीचर्स की बात कर रहा था वो यही है एक्चुअली। एक तो बहुत ही स्लिम है, क्वाइट स्लिम। देन उसके बाद ये इसमें एक फीचर्स क्या है कि इसके जो प्रेस है जिसमें साउंड नहीं आता है, वो जो क्लिक क्लिक की जो साउंड आती है वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। समटाइम अगर आप कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक आपके स्क्रीन पे आप, तो इसमें ये क्लिक क्लिक का जो साउंड होता है नहीं, आपके वीडियोज़ के अंदर ये एक बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह आता है, वो एक डिस्टर्बिंग साउंड होता है। तो वो एक अच्छा फीचर्स है इसमें। ये क्लिक, आपको क्लिक फील तो कंप्लीट होगा, लेकिन इसमें वो क्लिक साउंड नहीं आता है। बाकी दूसरा और क्या था, वो ये 2 फीचर्स मैंने बता दिए। तीसरा फीचर्स इसके अंदर डुअल कनेक्टिविटी आता है। इसके अंदर एक ब्लूटूथ तो है ही, यानी जस्ट आप इसे ऑन करिए और उसके बाद ये बटन दे रखा है यहाँ से, जब जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो ये पेयरिंग मोड पे चला जाता है, तो आप अपने लैपटॉप के साथ उधर ब्लूटूथ में जाके पेयर कर सकते हैं इसके साथ। और दूसरा है इसमें ब्लूटूथ रिसीवर आता है ये, तो ये एक अच्छा फीचर्स है कि इसमें डुअल कनेक्टिविटी आता है। अब ये भी हो सकता था कि ये सिर्फ मैं ब्लूटूथ रिसीवर वाला ले लेता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये देखेंगे तो माइक्रो ये टाइप A कनेक्टर के साथ आता है, लेकिन मैकबुक एयर के अंदर टाइप C है, तो इसके लिए आपको एक अलग से फिर से कन्वर्टर लगाना पड़ता, जो मैं नहीं चाहता था। वो हर बार फिर आपको वो लेकर के साथ में अटैच करना, वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने इस वजह से ही लिया है। आप जस्ट मैकबुक के अंदर ब्लूटूथ ऑन करिए, इसे ऑन करिए और डायरेक्ट पेयर हो जाता है और बहुत सही चलता है, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। मैं जस्ट एक बार ऑन करता हूँ और मैकबुक को भी ऑन कर लेता हूँ। मैकबुक के अंदर ब्लूटूथ को ऑन कर लिया मैंने। तो दोस्तों ये मैंने मैकबुक एयर के साथ इसको कनेक्ट कर लिया विद ब्लूटूथ। रिसीवर अभी नहीं लगा, रिसीवर अभी इसी के अंदर है, और ये जस्ट नॉर्मल मैं ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और आप चेक कर पा रहे हैं कि इसका कर्सर देखिए कितना बढ़िया मूव हो रहा है। इवन अगर मैं कोई साइट ओपन करूँ, अभी वाईफाई नहीं है तो मैं दिखा देता, अदरवाइज़ ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। मैं काफ़ी टाइम से ये एक्चुअली इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे दोस्त के पास भी एक ऐसा ही माउस था, तो उसमें कोई भी लैगिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी माउस से तो अच्छा चल रहा है। बाकी अदर कई सारे वायरलेस माउस होते हैं जो बहुत लैग करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिला है। तो अंडर 2000 एक ये बेस्ट माउस है, और फिनिशिंग भी अच्छी है एक्चुअली। आप इसे इस चीज़ के लिए कंसीडर करिए। बाकी माउस के कंपेरिजन मतलब छोटा है, आप कहीं भी इसे हैंडी है, कहीं भी रख सकते हैं, तो दैट्स इट, यही है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्त इतना ही। अगर कुछ ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल्स को चेकआउट कर सकते हैं, ऐसी वीडियोज़ आपको और मिल जाएंगी वहाँ। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।